पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है ना, उसमें आपका जो चैप्टर अभी तक आपने सारा किया है ना, वो पूरा कवर होता है, पूरा रिवाइज होता है। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही ये है कि हमने अपने अकाउंट्स बना दिए और उसके बाद वी केम टू नो कि अरे हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत चार्ज कर दिया या किया ही नहीं, या प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या सैलरी तो देना भूल ही गए, कुछ इस तरह के मिस्टेक्स है। तो अमाउंट कुछ गड़बड़ हो गया है या हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में हमें कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कैलकुलेट भी करना पड़ता है, तो तुम्हें वो भी समझ में आ जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज हैं वो करने भी आप तभी पॉसिबल है जब आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट इज बेसिकली रिवीजन कह लो या समराइज्ड फॉर्म कह लो फॉर होल द चैप्टर। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि हमने सब कुछ बना लिया और उसके बाद हमें जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करना है। अब वो ठीक करने के लिए या तो हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या हमें मल्टीपल एंट्रीज करनी है। 99% सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का ही क्वेश्चन आता है, 1% चांस है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज का आ जाए, और जब कभी आ जाता है तो बच्चों को लगता है हमने तो हमेशा एंट्री पास किया है, और एंट्री पास किया तो उनको लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है और वो मचा देते हैं रायता, फैला देते हैं अच्छे से। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, रीड इट केयरफुली। एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है या एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी हैं, रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, देखो करना क्या होता है, हम एडजस्टमेंट एंट्री पे ही फोकस कर रहे हैं। पहला स्टेप होता है रिवर्स ऑल रॉन्ग ट्रांजैक्शंस। जितनी भी रॉन्ग एंट्रीज हैं उनको रिवर्स कर दो, फिर डू ऑल करेक्ट एंट्रीज, फिर कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारे स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स हैं, चाहे एंट्री पूछे चाहे एंट्रीज पूछे, ये 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, वो आगे कहानी चलती रहती है, लेकिन मेजर ये 3 स्टेप्स हैं। कैसे होंगे देखो, मान लो हमने कहा ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, 2:1:2 की रेशो में। हमारे पास प्रॉफिट ₹80,000 है, 90 कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग, क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने, विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। आईओसी उनका था 10,000, 8,000, 6,000। ये आईओसी हमने नहीं दिया। सैलरी टू ए ₹3,000 पर मंथ, कमीशन टू बी ₹20,000, और कुछ भी नहीं दिया। देखो मतलब हम नहीं करें तो हमारे तो नंबर ही कट जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। ठीक है ना, इन्होंने कुछ नहीं दिया। आईओडी ₹1,000 ईच, ये सारे आइटम उन्होंने मिस कर दी, और तो और मिस करी तो करी, प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशो भी सही चूज नहीं की, और क्या ही गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इनकी भसड़ को ठीक करना है, जो उन्होंने गड़बड़ करी है उसे ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उस एडजस्टमेंट एंट्री का स्पेस छोड़ देंगे, ये हमने स्पेस छोड़ दिया। एडजस्टमेंट एंट्री, हमें पता है कि एंट्री इतने में तो आ ही जाएगी,
अब ये क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर में, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एंट्री के नंबर मिलेंगे, 3 या 4 नंबर। तो वर्किंग नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वर्किंग नोट्स हैं, इसमें हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई। ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, 4 कॉलम बनेंगे, 2, 3 और स्पेस का मैं ना थोड़ा नीचे बना लेती हूँ। यहाँ बना लेती हूँ, 1, 2, 3 और फिर ये ए का कॉलम, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये बी का कॉलम, सी और ये बनेगा फर्म। फर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंगली होती हैं, और पार्टनर्स ए बी सी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट से होंगे। आपको लिखना डेबिट क्रेडिट रुपीज सब जगह है ही है। पहला स्टेप रिवर्स, रॉन्ग प्रॉफिट। क्या हुआ, 90,000 जब भी पार्टनर को मिला होगा तो किस रेशो में, इक्वल रेशो में दे दिया और उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं और एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर आती है बैलेंसिंग फिगर। अब हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए 30 और 90 हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना है एक्चुअली में, ये स्टेप हो गया। अब ये स्टेप, डू ऑल करेक्ट एंट्रीज। अब करेक्ट एंट्रीज में जो भी पार्टनर्स को मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो क्रेडिट साइड में आता है पार्टनर्स कैपिटल के, और P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। तो बस वही करना है, IOC 10, 8 और 6। बोलो, P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में होता है, डेबिट में तो क्रेडिट में डालना, रिवर्स, जो रिवर्स कर रहे हैं। फिर सैलरी एंड कमीशन एक साथ भी लिख सकते हो, तो इसकी 3000 पर मंथ है तो 36 हो गई और कमीशन हो गया 20, तो ये 56 हो गया। ठीक है, IOD यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि कहीं ये कम तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि कम पड़ता है तो याद है ना हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते तो फिर हमें रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में लेना पड़ता है। तो इसका भी ध्यान रखना है तुम्हें सरासर, कि कम पड़ रहा है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा इसे। ठीक है, IOD 1000 ईच। ये आ गया। अब करेक्ट प्रॉफिट कितना आया, 93 माइनस 80, इसको हम सही रेशो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना हो गया, 26, 52 और 52 है ना। हमने 90,000 तो हमारा पहले का प्रॉफिट था, अभी सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ये करेक्ट प्रॉफिट आया ना।
56,000 मतलब 13,000 ना, 13,000 करेक्ट प्रॉफिट आया ना, तो करेक्ट प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा रॉन्ग प्रॉफिट सर, रॉन्ग ही तो था, जब ये सारी आइटम उन्होंने डाली ही नहीं तो ये प्रॉफिट तो रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, अब इन सब का टोटल हमने किया, नीचे लिखना होता है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। 31 ये हो गया 46 एंड 51 200 31 28 30,600 31,000 और 11,200। ठीक है, अब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से 20,200, तो ये क्रेडिट हो जाएगा ए। कितने से 20200। ठीक है ना, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से 400, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, इसकी 19,800। देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, आनी ही चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आएगी इसका मतलब आपने कोई एडजस्टमेंट में मिस्टेक की है, क्योंकि हम इधर उधर ही तो कर रहे हैं सब कुछ। अगर ये मेंशन होता कि ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो ये एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होती। अगर हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के तरीके हैं हम उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता, खुद कैलकुलेट करना होता, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमने मेथड सीखे हैं उनसे हम कैलकुलेट करते। ठीक है, समझ में आया? इसको एडजस्टमेंट टेबल को बनाने के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जब तुम बुक उठाते हो तो बुक में जो इलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं उसमें बहुत सारे मेथड से बना रखा है, शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन ये थोड़ा कभी कभी लॉन्ग कट भी लगता है। लेकिन इस मेथड की ये खास बात है कि हर क्वेश्चन में इक्वली एप्लीकेबल है। बाकी मेथड्स में हमें देखना पड़ता है कि ये इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है और इसमें नहीं है, तो वो एट इनिशियल स्टेज बहुत डिफिकल्ट है। तो जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे, जब हम रिवीजन करेंगे सिलेबस की, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे हम शॉर्टकट ले सकते हैं अपने आप ही। नहीं भी आएगा तो बुक से देख के या मैं भी बता दूंगी, बट अभी हम थोड़ा लॉन्ग कट पे चलेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि अभी सेशन के स्टार्टिंग में हमारे लिए एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस तुम्हें एक्यूरेसी से आएगा। तुम्हारा एक क्वेश्चन 10 मिनट की जगह 15 मिनट ले रहा है लेकिन सही आ रहा है तो तुम ज्यादा खुश होगे कि चलो मैंने सही कर लिया। 4-6 महीने बाद तुम्हें लगेगा कि मैं जल्दी भी करूं, लेकिन अभी तो एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी पूरा फोकस एक्यूरेसी पे करो। स्पीड पे काम कर लेंगे बट एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस के आंसर्स टैली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा पूरा फॉर्मेट है। फिक्स दिया होगा तो हम करंट अकाउंट फिर हम ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, ये कैपिटल की जगह करंट से करते हैं। नीचे ये तो सब कुछ सेम ही है, करंट में भी तो सेम ही होता है। और आंटी जब फिश या फ्लक्चुएटिंग मतलब मेंशन ना हो तो हम तो फ्लक्चुएटिंग ही लेके चलते हैं। कैपिटल लॉस और एक बार वैसे भी करवा लेना, कहते हैं कि रेशियो इक्वल ना हो, जो पे ये आपने कहा था ना, अगर हमारा फॉर्म के वहां पर इक्वल नहीं आया तो रेशियो अगर हमारा ये जो एप्रोप्रिएशन है ये कम है तो क्या करते हैं हम, जो हमारी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर पूरा पूरा नहीं देते। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा देती हूँ कि अगर जर्नल एंट्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे सिंगल एंट्री की जगह। ये कर लो पहले। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हारे जो एप्रोप्रिएशंस हैं, मतलब ये सारी जो आइटम्स हैं
ये ज्यादा हो अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हम जो अप्रोप्रिएशंस की रेशो होती है उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हमने किया नहीं था कि इफ appropriations are more than divisible profit then profit should be distributed in the ratio of appropriations। रट जाते हो, रटी हुई चीज बोल दो तो समझ में आ जाता है, जरा से वर्ड दो उधर कर दो तो खो जाते हो। अब अगर इसमें ऐसा हो कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो पहले तो रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वही 90,000 है ना, इनको 30 और 30 रिवर्स एंट्री कर दी। फिर डू ऑल करेक्ट ट्रांजैक्शंस। करेक्ट ट्रांजैक्शंस में क्या मिल रहा है, IOC, सैलरी और कमीशन, 3 आइटम मिल रही है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 2A, 2B और 2C। अब इसमें चाहो तो हर एक के लिए अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, मतलब IOC की अलग करो, सैलरी की अलग करो, कमीशन की अलग करो, तुम अलग अलग भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कंफ्यूजन है, वरना तुम एक साथ भी कर सकते हो। जैसे कि हमें एक को क्या क्या मिल रहा है, 10,000 ये और 3,000 पर मंथ, यानी कि 36,000 एंड 10 40,000, 46,000 हो गया ना, तो A के में आ गया 46, B का कितना हो गया 20 एंड 8 28 और C का 6। तो तुम चाहो तो अलग अलग भी करो अगर तुम्हें लगता है कि हमसे गलती हो जाएगी, लेकिन चाहो तो इनको कंबाइन भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया इनका टोटल करेंगे तो हम 20 80। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सब कुछ हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। 1000 1000 1000 3000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आया 93, डेबिट में आया 80, तो प्रॉफिट कितना हो गया 13। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 2A 2B और 2C 13,000 को अब करेक्ट रेशो में 2:1:2 में, तो कितना हो गया था 5200 26 और 52। सेकंड वाले में हमने आयोडीन क्यों नहीं किया है? नहीं, इसमें तो सिर्फ IOC, सैलरी, कमीशन, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं, सिर्फ वही वाली आइटम। यहाँ पे वो आइटम जिसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, बस। लास्ट वाली बेटा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये 90 प्लस 393, उसमें से 80 माइनस कर दिया। हाँ, 93 माइनस 80 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे कैपिटल अकाउंट बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसमें हमने अल्टीमेट इफेक्ट इतना ही आएगा, तुम देखोगे ना अगर इसको कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करके, तो जो तुमने अभी एंट्री की थी वही आएगा फाइनल अमाउंट, बस उसमें हमने एक ही बार एंट्री की, इसमें हम बार बार कर रहे हैं, इतना सा डिफरेंस है। इसमें टेबल की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो ऐसा लगता है जब ये वाला तुम्हें फोर्सफुली आएगा तो तुम्हें लगेगा टेबल बहुत अच्छी है, एक ही एंट्री करनी पड़ती है, वो अपनी थाली में घी कमी लगता है सबको। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। पास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारा यही है, प्रैक्टिस तुम्हें बहुत सारी करनी है, तो अब फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करो, फिर मैं बीच में एक दिन और तुम्हें 2-3 दिन दे देती हूँ, कर लो, फिर मैं एक दिन एक डिसाइड कर लेंगे जिस दिन हम शाम में थोड़ी क्लास रखो। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.